यद्यपि कथा का कोई संकेत तो नहीं मिला, लेकिन आइए एक बिंदु लेते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है? पाना क्या चाहते हैं? मनुष्य बने हैं तो क्या, किससे मानेंगे कि मनुष्य के जीवन की सफलता मिली? मानव जीवन की सफलता या किसी भी जीव की महायात्रा की असंख्य बार जन्म मृत्यु हो चुके हैं हमारे तमाम, न जाने कितने शरीर धारण कर चुके हैं। शरीर धरा छोड़ दिया, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, लेकिन सबसे अंत में पाना क्या चाहते हैं? वो है भगवान की भक्ति। जब तक जीव भक्ति में जाकर डूब नहीं जाता, तब तक जीव का भटकाव कहीं बंद नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है, एक बात का निवेदन करता हूं सबसे पहले, ये कोई कहानी नहीं है, इसको कोई केवल ऐतिहासिक घटना मत मानिएगा। ये संपूर्ण सृष्टि का सिद्धांत, जीव के जन्म से लेकर मृत्यु और मोक्ष का रहस्य है, आत्मा परमात्मा के बीच के ज्ञान के सूत्र हैं। जीव और ब्रह्म आत्मा के निरूपण के लिए है, लेकिन कहानी, कथा, घटना के रूप में उस तत्व को समझाने का सरलतम प्रयास गोस्वामी जी ने किया है। राम के ज्ञान तत्व है, सीता जी भक्ति स्वरूप, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। ये सूत्र है। राम जी जब वन में गए, राम जी कौन है? राम जी कोई साधारण नहीं। नामकरण में कितनी अच्छी बात कही गोस्वामी जी ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हस नाम, सो सुख अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। विचार करें आप, जो आनंद का सिंधु है, सिंधु शब्द बड़ा गंभीर होता है। 2-4 साल पानी न बरसे तो तालाब सूख सकते हैं, कुआं सूख सकते हैं, ट्यूबवेल बोरिंग का वाटर लेवल नीचे सूख सकता है, नीचे जा सकता है। परंतु अगर कोई आकर के आपको ये कह दे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में एक बूंद पानी नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं। अगर प्रशांत महासागर में पानी नहीं होगा तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। तो राम जी आनंद के सिंधु में, राम जी में कभी आनंद की कमी हो सकती है क्या? अच्छा, हमको भी अगर आनंद पाना हो तो संपर्क किससे जोड़ना चाहिए? जिसके पास आनंद का भंडार। अच्छा, आनंद है ही नहीं है, वहां पटकते रहो, सिर्फ पटकते रहो। अगर हम भी आनंद पाना चाहते हैं, संसार के दुख से छूट करके, सोच, चिंता, दुख इससे अलग होकर के उस असीम आनंद में डूबना चाहते हैं, तो संबंध उसी से बनाओ जिसके पास आनंद का भंडार। संसार में क्या रखा है बोलो? लेकिन एक कटपटी बात देखी गई,
वो आनंद सिंधु राम जब वन में गए, पंचवटी से सीता जी का हरण हो गया, रावण उठा ले गया। वो आनंद सिंधु राम भी रो पड़े और कैसे पागलों की तरह पूछने लगे, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग समझा ये बहु भांति, लक्ष्मण समझा ये बहु भांति, छत चले अच्छा, अब आप लोग विचार करें, जो आनंद का महासागर भरा है वो सिर पीट रहा है, आंसू बहा रहा है पागलों की तरह। अच्छा, किसी का कोई घर परिवार का सदस्य खो जाए तो किससे पूछेंगे? एक सामान्य बात है, किसी मनुष्य से पूछेंगे भैया, जो जानकार होगा। और राम जी तो इतने भी मनुष्य से भी ज्यादा वहां वो दिखाई दे रहे हैं कि तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी ने समझाया तो अब पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये खगमृग है मधुकर से। मैं भी बात को और कहीं ले चलना चाहता हूं, लेकिन उस ठिकाने तक पहुंचाने के लिए बातें थोड़ा सा कर रहा हूं। किसी ने राम जी से पूछा, बड़े ध्यान से समझना, गोपनीय ढंग से बोले, सरकार ये बताइए आप सही रो रहे हैं क्या? अब अगर आप भी रोने लगे, आपके जीवन में भी रोने की नौबत आ गई, तो यह आनंद का सागर जो भरे उसका क्या मतलब रहा, उसका क्या प्रयोग? राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही और उसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जीवन के काम की बात है। राम जी ने कहा, मैं सबको संसार में सबको ये बात बताना चाह रहा हूं कि भक्ति की सीता अगर खो जाए, मुझसे दूर हो जाए, तो भक्ति की सीता दूर हो जाने पर जब आनंद सिंधु राम भी रो पड़ता है तो ये जीव की क्या स्थिति होगी? भक्ति के बिना अगर सब चाहता है तो कदापि नहीं मिल सकता। ये राम ये शिक्षा देते हैं। चाहे जितनी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लो, लेकिन जब भक्ति की सीता के बिना आनंद सिंधु राम भी विकल हो सकते हैं तो हम आप जीवों की क्या स्थिति है? इसलिए ये मानव जीवन अगर मिला है, इसकी सफलता भक्ति प्राप्त, लेकिन एक नियम बनाया है। अच्छा, कोई भी चीज प्राप्त करना है उसके नियम होते हैं कि नहीं? आपको बंदूक प्राप्त करना है तो गन प्राप्त करने के कोई नियम होंगे, संविधान और नियम बनाया गया होगा। जब वो लाइसेंस बन जाएगा तब मिले। आप बिना उसके अगर बंदूक ले लेंगे तो जेल चले जाए। तो भक्ति प्राप्त करने का नियम क्या है? बोले, बिनु विश्वास भगति नहीं, के ही बिनु द्रवहि न राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, ये है सूत्र, वैदिक आध्यात्मिक दार्शनिक शास्त्रों का सूत्र। लेकिन रामचरितमानस में उसका प्रयोग प्रतीक के रूप में दिखाया गया। क्या? कि विश्वास के देवता है भगवान शंकर। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी कहते हैं,
कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावै भगति भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, राम जी कहते हैं वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छा, भगवान शंकर कृपा करेंगे तो राम क्या, वो असीम अनंत अगाध अखंड शक्तिशाली व्यापक ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन जब वो असीम परमात्मा ससीम रूप मनुष्य का रूप बना करके आ गए, तो भगवान शंकर को भी अपने शिवत्व से कुछ नीचे उतर कर आना पड़ेगा, तभी तो राम जी सेवा स्वीकार करेंगे, राम जी की सेवा का अवसर तभी तो मिलेगा। राम जी बन गए मनुष्य, और शंकर जी अगर शंकर बने बनाए आएंगे राम जी के सामने, तो राम जी उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, उनका अभिषेक कर देंगे, उनकी पूजा कर देंगे। तो शंकर जी की सेवा कहां से मिलेगी? इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, जे ही शरीर रति राम सो सोया धर्यो सुजार, रुद्र देह तजि नेह भस बानर भी हनुमान। भाई शंकर जी अब राम जी की सेवा करने आएंगे तो राम जी सेवा नहीं लेंगे, और शंकर जी का सोचना क्या है, शरीर चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितनी बड़ी पूजा प्रतिष्ठा मिल रही हो, चाहे जितना धन संपत्ति हो, अगर ये शरीर राम जी की सेवा के काम नहीं आया तो किसी काम का नहीं है। शंकर जी बड़े चिंतित थे, क्या बताऊं, मैं इतना बड़ा शंकर बना हूं, राम जी मुझसे सेवा ले ही नहीं रहे, लेंगे ही नहीं, ले सकते नहीं, अब क्या करूं? इसलिए ये शिव का शरीर, शंकर जी का शरीर तो बेकार हो गया, जब राम जी की सेवा न कर पाओगे तो किस काम का शरीर? इसलिए भगवान शंकर ने सोचे शंकर के शरीर से काम नहीं बनेगा, सौभाग्य धन्यता तो तब आवेगी जब यह शंकर भी राम जी के चरण पकड़कर दबा ले और राम जी मेरे ऊपर सिर में हाथ रख दें, ये जीवन की धन्यता और सफलता होगी। तो शंकर जी ने सोचा शंकर बने बनाए में तो राम जी के चरण छूने को मिलेंगे नहीं, इसलिए शंकर जी ने क्या किया, बानर का रूप बना लिया, बानर, और बानर बन करके आइए मैं आपको सीधे वहां ले चलता हूं, ताकि एक भाव कम से कम इस सत्र में हो जाए। गर्मी बहुत है, लेकिन एक भी बात, अगर एक शब्द की बात हम यहाँ समझ पावे तो ये कथा का सत्र ये भी सार्थक है। हनुमान जी के रूप में राम जी के सामने गोस्वामी जी लिखते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भायव पर्वता। राम जी के कार्य के लिए इतने बड़े त्रिलोकीनाथ शंकर जी वानर रूप में हनुमान बने हैं। सुग्रीव जी से मित्रता हो गई, इनसे सबसे मित्रता हो गई, उन बातों को नहीं लेता, लेकिन क्योंकि मेरे में एक दोष ये है कि अगर किसी भी शब्द को पकड़ूं तो उसमें एक आध घंटा निकल जाएगा, इसलिए मैं सीधे उस बिंदु पर पहुंचा रहा हूं। समुद्र तट पर वानर हैं और सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करना है, क्योंकि संपाति जी ने बता दिया था कि जो ना खई सत जो जन सागर, जो ना खई सत जो जन सागर, जो ना खई सत करई सुराम काज पिया कर, करई सुराम
शर्त रख दिया, जो 100 योजन समुद्र को नाग जाएगा वो वही राम जी का काम कर पाए। अच्छा, जामवंत जी बेचारे सभी बंदरों से पूछने लगे, हाँ भाई बताओ कौन कौन जा सकता है। जामवंत जी ने कहा बताओ कौन जा सकता है। बंदरों ने कहा सागर, हम बंदर, और ये सागर कौन पार कर पाएगा। निज निज बल सब काहू भागा, निज निज बल सब काहू भागा, पार जमनी महासंशय जागा, पार अच्छा, सब ने असमर्थता व्यक्त कर दी। क्यों व्यक्त कर दी? अगर सूत्र समझे तो पार जाई मह संशय रखा। सीता भक्ति है और भक्ति मिलने का एक ही सूत्र आधार है। देखो सूचना देना था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए। समुद्र के किनारे संपाति जी ने एक बात बताई। हाँ मैं बात ये कह रहा था, भक्ति मिलती है विश्वास पर, बिन विश्वास भगति नहीं। और ये बंदर क्या कह रहा है, पार जाइना संशय रखा। जब भक्ति मिलती है विश्वास पर और ये संशय रखा, संशयग्रस्त है, तो भक्ति इनको कैसे मिलेगी। अंगद जी ने बड़ा साहस किया, अंगद काई जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय का जो भक्ति वाला, अगर जरा सा भी संशय है तो भक्ति नहीं मिलेगी। जरा सा भी किसी के अंदर है कि ये मूर्ति पत्थर की है, वो तो इसे पूजा कर रहे हैं, इसमें भगवान कहाँ है, तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि बिना विश्वास भक्ति नहीं। बस मैं जल्दी से वो बात कहने का प्रयास करूं जो मैं कहना चाह रहा था। संपाति जी ने एक जानकारी दे दी, वहीं से देख करके सीता को बता दिया कि मैं सीता को देख रहा हूं। बंदरों ने पूछा कैसी है, कर सीता की स्थिति बताओ आप अगर देख दे। तो बोले तरु अशोक तहां अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच आई। अशोक के वृक्षों का बगीचा है जहां सीता बैठी है, बेचारी उदास निराश सोचनीय मुद्रा। ये सब स्थिति बता दिया। जामवंत जी ने बंदरों से पूछा और कोई नहीं जा पाया। हनुमान जी को जागृत किया, बड़ी लंबी व्याख्याएं बीच में, लेकिन उनको न करते हुए आगे हनुमान जी को तैयार किया। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। राम काज लगे तवे अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सिंहनाद करी 12 लीले नमो सब जल लेखा। और हनुमान जी जाने। मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, ध्यान से समझते लीजिएगा। हनुमान जी लंका क्यों जा रहे हैं? लंका जाने का उद्देश्य क्या है हनुमान जी का? हनुमान जी लंका क्यों जा रहे हैं? सीता की खोज के लिए। सीता की खोज के लिए। अच्छा, सीता जी की खोज के लिए अगर हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए उपवन प्रति करी शोधा। समझ रहे? जब ये पहले से पक्की सूचना दी जा चुकी है, जानकारी कि सीता महलों में नहीं है, नगर में नहीं है, सोने की लंका के महलों में नहीं है, सीता बगीचे में बैठी है, तो हनुमान जी को कहां जाना चाहिए? उपवन जंगल में, बगीचे में ढूंढना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अरे हनुमान जी को जाना चाहिए इस बगीचे, उस बगीचे, उस बगीचे, फिर भले ही बगीचे में भटक जाए, लिखना चाहिए गोस्वामी जी को कि जंगल जंगल प्रति करी शोधा। 10
बस बगीचे में भटक जाएं, सीता मिले न मिले अलग बात है, लेकिन हनुमान जी को ये सोने की लंका के नगर के महलों में वहां घुसने की क्या आवश्यकता? ये रामचरितमानस से मित्रों कहानी नहीं है। हनुमान जी जानते हैं कि ये भक्ति की सीता अगर लंका क्षेत्र में आई है तो लंका में कोई न कोई भक्त अवश्य है, क्योंकि भक्त के बिना भक्ति कभी नहीं आ सकती। इसके भक्ति को क्या ढूंढना, मुझे तो भक्त की खोज करना चाहिए। अगर जीवन में भक्त मिल गया, संत मिल गया, तो भक्ति तक अपने आप पहुंचा देगा वो संत। ये उसका परिणाम है, संत के मिलने का, भक्त के मिलने का ये परिणाम है कि हम जीवन में भक्ति तक पहुंच जाएंगे। अब अगर भक्त के बिना भक्ति तक पहुंच भी जाए जीव, तो भक्ति से उसका हित होने वाला नहीं है। भक्त की खोज करने जाए लंका। आप लोग देखें, सीता दो के नगर में गई। मैं ये मान के चलता हूं कि ये घटना, प्रसंग, इतिहास, कहानी आपको मालूम है सब। जिसको कथा कहानी न मालूम होती वो पंडाल में न बैठा होता, लेकिन उसमें हम अगर जीवन को आगे बढ़ाना चाहें उस मार्ग पर, तो चूक कहां होती है। सीता धोखे नगर में गई, 10 रथ के नगर में गई और 10 मुख के नगर में गई। 10 रथ के नगर अयोध्या में गई और 10 मुख के नगर लंका में गई। लेकिन जब दशरथ के नगर में सीता गई तो अयोध्या में सुख, शांति, शक्ति, गति, मति, भक्ति, रिद्धि, सिद्धि, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, प्रकाश सब कुछ भर गया। ठीक है। वही सीता जब 10 मुख के नगर में गई तो सुख, शांति, विजय, श्री, संपत्ति, रिद्धि, सिद्धि आई क्या? क्या हुआ? मंदोदरी कह रही है दशरथ कि जब ते तुम सीता हरियानी, जब ते तुम सीता हरियानी, आस गुण होई न जाई बखानी। आस गुण होई न जाई बखानी। अच्छा एक बात बताइए, सीता अगर हमारे जीवन में निकट हमारे आ जाए या हम सीता के पास पहुंच जाए तो शुभ, सगुन, मंगल, कल्याण होना चाहिए कि असगुन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सगुन होना चाहिए कि असगुन? अगर सीता हमारे पास आ जाए या हम सीता के पास, सगुन होना चाहिए ना, शुभ होना चाहिए ना, मंगल कल्याण होना चाहिए ना। लेकिन असगुन भी तो हो रहा है कि नहीं? मंदोदरी यही कह रही है, जब ते तुम सीता हरियानी, जब ते तुम सीता हरियानी। जब ते तुम सीता हरियानी, जब ते तुम सीता हरियानी, जब ते तुम असगुन होई न जाई बखानी। असगुन होई न जाई बखानी। ध्यान से सुने, कहीं हमारे जीवन में वो चूक तो नहीं हुई कि सीता के निकट जाते ही हमारे जीवन में असगुन होने लगे।
बहुत ध्यान से समझिए। सीता अगर दशरथ के नगर अयोध्या में आ रही है तो संत के माध्यम से आ रही है। राम लक्ष्मण को लेकर के गए थे विश्वामित्र जी और विवाह करा के संपन्न करा के बहुलिवा लाने के लिए गए थे वशिष्ठ जी। अगर संत के माध्यम से हमारे जीवन में हमारे नगर में सीता आवे तो सुख सिद्धि रिद्धि शक्ति गति मक्ति भक्ति शांति प्रकाश देती है। लेकिन बिना संत के सीधे सीता उठा ले गया रावण तो उसके जीवन में असगुन विनाश हो गया। ये चूक है। बिना संत के भक्ति भी हमारे जीवन को शांति नहीं दे पाई। और रावण ने एक बहुत बड़ा अपराध एक और कर दिया। क्या? किसी संत को बीच में नहीं रखा और स्वयं संत का वेश बना के चला गया। जिस दिन से रावण साधु का वेश सन्यासी का वेश बनाकर गया और सीता को उठा लाया उसी दिन से साधु के प्रति संशय होने लगा संसार में। कोई साधु वेश मिलता है श्रद्धा तो होती है कि इनको घर लिवा लावे कुछ भोजन मिठाई खिलावे और चलते समय 10-25 रुपया भी दे दे। लेकिन जब पंचवटी वाले साधु की याद आती है तो भीतर से घबराहट होने लगती है, भैया इनको बाहर से विदा करो, पता नहीं क्या करते। संत का साधु का बीच में आश्रय नहीं लिया और साधु का नाम भी कलंकित कर दिया। इसलिए इस प्रकार से सीता जब आती है हमारे जीवन में सिद्धांत से उल्टा होकर के छल कपट धोखा बनावटी प्रदर्शन ढोंग करके अगर हम सीता को ले आए तो सीता विनाशकारी होगी। हम विचार करें क्या हम भी कहीं प्रदर्शन बनावटी के चक्कर में तो नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा। संसार से संसार का व्यवहार करना हो आपको, हमसे एक दूसरे का 100-200 रुपया ज्यादा छीनना झपटना हो तो बनावटी झूठ ढोंग करके भी ले दे सकते हैं, क्षणिक स्वाद। लेकिन उस परमात्मा से जो हमारे हृदय की धड़कन के भीतर घुसा हुआ है उस परमात्मा से हम बनावटी करें, ढोंग करें, प्रदर्शन करें, स्वीकार नहीं है। करते रहो, जन्म जन्मांतर तक करते रहो, क्योंकि उस परमात्मा से बनावटी नहीं चल सकता। इसलिए हम प्रयास करें। राम जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया है ना, वो चौपाई सबको आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद न भावा, मोहि कपट छेद न भावा। अच्छा, हम छल कपट करके परमात्मा को, राम को पाना चाहते हैं, भक्ति को पाना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? इसके भी प्रयोग आए हैं मानस में। छल कपट बनावटी करके पाने के प्रयोग आए हैं मानस में। मैं उन प्रसंगों का केवल स्मरण करा दूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा, समय नहीं है। एक बार तो नारद जी पाना चाहते थे। किसको? भगवान की ही शक्ति है माया विश्व मोहिनी को पाना चाहते थे। और भगवान से मांगने गए कि आपन रूप दे प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो आप। भगवान ने पूछा रूप क्यों? पूरा का पूरा अपने को न दे दो, लिए पकड़े चले जाओ, हाथ पकड़े। हरे नारद जी का ना कहा ना 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 ना, पूरा का पूरा न चलिएगा, नहीं जो मिलने वाली सुंदरी है वो आप ही लेके भागी आओगे, मुझे क्या बचेगा। भगवान ने कहा तो रूप क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, कोई एक चोर है, डकैत लुटेरा है, अगर वो पुलिस अधीक्षक के पास जाए और ये कह दे कि पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब महोदय, 2 घंटे के लिए अपनी ड्रेस वर्दी और पिस्टल रिवॉल्वर बैज बंदा स्टार पिस्टल सब दे दीजिए और 2 घंटा के बाद मैं आपको लौटा दूंगा,
और एसपी साहब पूछे कि काय के लिए ले रहे हो? बोले इसलिए कि एक जगह डाका डालने जाना है, लूट करने, तो थोड़ा आपकी ड्रेस में चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, और जब लूट कर लाएंगे तो आपकी ड्रेस हम लौटा देंगे। तो एसपी साहब देंगे? अरे नारद जी वही तो करने जा रहे थे। हे भगवान, आप अपना रूप चेहरा ढक्कन दे दीजिए निकाल कर, ये ढक्कन लगा करके जैसे मैं विश्व मोहिनी को हथिया पाऊंगा वैसे आपका चेहरा लौटा दूंगा बाद में। ऐसा करने देंगे क्या? है छल कपट बनावट। नारद जी को विश्व मोहिनी नहीं मिली। अच्छा, दूसरा प्रसंग याद दिला दूं। सुपनखा नाम की महिला, अब वो गई पंचवटी में, देखा रुचिर रूपधारी प्रभु वहीं जाई, बोली बचन बहुत सुखाई। रुचिर माने सुंदर, सुंदर रूप धर लिया। जिसने रूप धारण लिया हो इसका मतलब भीतर से सुंदर है नहीं। अगर भीतर से सुंदर होती तो रूप धरने की जरूरत नहीं। अच्छा, भीतर से क्या है? सूपनखा रावण के बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जसे ही। दुष्ट हृदय, जिसका हृदय दुष्ट हो और चेहरा रंग रोगन डेंट पेंट करके पेंटिंग करके लाया गया हो, ये क्या है? छल कपट। राम जी को ला पाई, ले पाई, मिले रंग नहीं। रावण भी क्या करना चाहता है? भक्ति को पाने के लिए बनावटी साधु का वेश बना करके भक्ति को पाना चाहता है।